यह कहानी दो भाइयों की है जिनका नाम अरुण और मोहन था। दोनों भाई एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां हर कोई एक दूसरे से मिलजुल कर रहता था। अरुण और मोहन बचपन से ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी सोच और रास्ते अलग होते गए। यह कहानी उनके जीवन के उतार चढ़ाव, संघर्ष और संबंधों के बारे में है। अरुण और मोहन के पिता का नाम राम नारायण था, जो एक पंडित होने के साथ साथ एक छोटे से किसान भी थे। माता का नाम सुमित्रा था, जो एक घर संभालने वाली महिला थीं और बच्चों की परवरिश में पूरी तरह से समर्पित थीं। दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते और पढ़ाई करते थे। अरुण हमेशा बहुत समझदार और गंभीर था, जबकि मोहन हमेशा मस्ती में रहता था और किसी भी बात को हल्के में लेता था। दोनों के स्वभाव में यह अंतर समय के साथ गहरा होता चला गया। अरुण की आंखों में हमेशा भविष्य की योजनाएं और जिम्मेदारियां थीं, जबकि मोहन का ध्यान अधिकतर मौज मस्ती और अपने मित्रों के साथ समय बिताने में रहता था। हालांकि पढ़ाई में दोनों भाई बहुत तेज थे, बल्कि कभी-कभी तो मोहन के नंबर अरुण से ज्यादा आते थे, जबकि अरुण पूरा पूरा दिन पढ़ता था और मोहन सिर्फ पेपर आने पर ही पढ़ता था। अरुण के लिए पढ़ाई हमेशा महत्वपूर्ण थी, जबकि मोहन के लिए यह सिर्फ बोझ जैसा था। वह हमेशा किताबों से बचता और खेलकूद में अधिक रुचि दिखाता। समय के साथ दोनों भाई बड़े होने लगे। अरुण ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वह जानता था कि यदि उसे अच्छा जीवन जीना है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। अरुण ने शहर में एक अच्छी कंपनी में काम करना शुरू किया और जल्द ही उसने अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त की, क्योंकि यही उसका लक्ष्य था। जबकि दूसरी तरफ मोहन ने गांव में ही रहने का निर्णय लिया। उसे लगता था कि वह खेती में अपने पिता का हाथ बंटा सकता है और गांव की जिंदगी उसे ज्यादा प्यारी थी। मोहन ने धीरे धीरे गांव के व्यापार में भी हाथ डाला। वह खेती के साथ साथ गांव में छोटे मोटे कारोबार में भी लगा रहा। हालांकि उसकी जिंदगी में वह लक्ष्य नहीं था जो अरुण के पास था। उसका लक्ष्य सिर्फ एक सिंपल लाइफ जीना था। कुछ सालों बाद अरुण की सफलता दिन ब दिन बढ़ने लगी। उसने शहर में एक बड़ा घर खरीदा और परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाईं। हालांकि मोहन अभी भी वही पुराने गांव के जीवन में बसा हुआ था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसे कभी शिकायत नहीं थी। दोनों भाइयों को अपनी अपनी जिंदगी जीने के ढंग से प्यार था। हालांकि यहां पर गलत दोनों ही नहीं थे। बस अरुण को सुख सुविधाओं से प्यार था और मोहन को गांव की शांति से। एक दिन अरुण गांव आया। अरुण ने मोहन से कहा, भाई, तुम इतने सालों से गांव में ही क्यों रह रहे हो? तुम भी मेरे साथ शहर चलो, वहां बहुत मौके हैं, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरुण भाई, मुझे यहाँ की जिंदगी पसंद है। मैं शहर की भागदौड़ में नहीं रह सकता। मुझे खेतों में काम करना अच्छा लगता है। यहाँ की शांति में ही मुझे सुख मिलता है। अरुण का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो बोला, मोहन, तुम देख रहे हो ना कि शहर में कितना विकास हो रहा है। तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। यहाँ तो तुम वही पुराने काम कर रहे हो। तुम अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान रहे हो। तुम जानते हो कि तुम भी मेरी तरह, बल्कि मुझसे ज्यादा सक्षम हो। तुम भी शहर में रहकर सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जी सकते हो। मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, अरुण, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे लिए सफलता का मतलब वही नहीं है जो तुम्हारे लिए है। मेरा सपना शांति से जीवन जीने का है और यही मेरी खुशी है। यहाँ मैं बचपन से रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत खुशी मिलती है। और तुम बताओ, शहर में तुम्हारे घर एयर कंडीशनर है, लेकिन यहाँ इतनी ताज़ी हवा मिलती है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं। तुम्हारे घर में पानी साफ करने की मशीन है, पर मेरे यहाँ पहाड़ों से सीधा ही साफ पानी मिलता है।
तो जब मुझे यहाँ फ्री में सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, तो मैं शहर जाकर यही सारी सुख सुविधाएं पाने के लिए मेहनत क्यों करूं? हालांकि मोहन ठीक कह रहा था। वो अपनी जगह सही था, लेकिन गलत अरुण भी अपने को नहीं मानता था। बस फर्क दोनों की सोच में था। अरुण को लगता था कि इतना काबिल होने के बावजूद भी उसके भाई मोहन यहां उससे कमतर जिंदगी बिता रहा है। दोनों भाइयों के बीच यह बातचीत कभी खत्म नहीं हुई। अरुण के लिए सफलता का मतलब पैसा, विकास और बहुत कुछ हासिल करना था, जबकि मोहन के लिए सफलता का मतलब था संतुष्ट रहना और सादगी से जीवन जीना। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और वह बेहद दुखी हो गया। अरुण ने जब यह खबर सुनी तो तुरंत अपने घर से गांव लौट आया। वह मोहन की मदद के लिए आया। उसने अपने पैसे और संसाधनों से मोहन को राहत पहुंचाई। मोहन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अरुण उसकी इतनी मदद करेगा, लेकिन अरुण ने अपनी पूरी कोशिश की। कुछ दिनों बाद जब गांव में सब कुछ ठीक हो गया तो मोहन ने अरुण से कहा, तुम सही थे अरुण। तुम्हारे जैसे लोग ही बड़ा सोचते हैं और मेरे जैसे लोग छोटी छोटी बातों में संतुष्ट रहते हैं। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सफलता की असली पहचान नहीं है मोहन। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे की मदद करें। सफलता केवल पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि इससे कहीं अधिक कि हम किसे और कैसे मदद करते हैं। समय के साथ दोनों भाइयों के बीच की दूरियां कम हुईं। मोहन ने शहर की कुछ बातें समझी और अरुण ने गांव के जीवन को थोड़ा महसूस किया। दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और समझा। अरुण ने मोहन से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का तरीका अलग है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और मौके ला सकता हूं। मोहन ने जवाब दिया, और मैं भी जानता हूं कि तुम अपने तरीके से ही सही हो, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हम दोनों का जीवन संतुलित हो, जहां हम एक दूसरे से कुछ सीख सके। यह समझ और सुलह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना गई। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे एक दूसरे के दृष्टिकोण और जीवन के तरीके का सम्मान करेंगे और साथ में एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करेंगे। यह कहानी दो भाइयों के जीवन के संघर्ष, समझ और परिपक्वता की है। अरुण और मोहन ने अपनी अपनी जिंदगी को अलग अलग तरीके से जिया, लेकिन अंत में उन्होंने यह समझा कि सफलता और खुशी का कोई एक रास्ता नहीं होता। किसी के लिए शहर में रहकर पैसा कमाना सफलता हो सकता है, तो किसी के लिए गांव में शांति से जीवन जीना। दोस्तों, यह कहानी यह सिखाती है कि हमें अपने और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए संतुलित तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।